Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the English online class. Today the date is 29 July 2020 and the day is Wednesday. We are going to start our reading page 61. Before starting this page, we have to overview the page 60 of Unit 7. Before starting this paragraph, we have to overview the page number 60 and the previous paragraph. In the previous paragraph, Uncle Salim looked round behind him. There were 10 boys and they were all friends of Sami. And Sami, his right hand, raised his right hand, shouted, "Now come on boys, all together, push." It means all the boys pushed the glider from the top of the hill. And then Uncle Salim let out a shriek and pulled the rod toward him. The glider straightened up, and in a second a strong gust of wind caught hold of, and it flew up into the air. इसमें ये हुआ था कि बॉयज़ ने मिलकर समी के साथ उनकी हेल्प की, बिकॉज ऑल वर वेरी एक्साइटेड टू नो द ग्लाइडर वुड बी फ्लाई इन अ फ्यू सेकेंड्स, और सब के सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड भी थे और वो इन्जॉय कर रहे थे ये देख के। और उसके बाद जो है उन्होंने हिल की टॉप में से ग्लाइडर को नीचे की तरफ धकेला और ग्लाइडर उड़ने लगा। ओके, नाउ मूव टू अवर रीडिंग पेज 61. ही पुश्ड अ लूप ऑफ स्ट्रिंग डाउन एंड द ग्लाइडर स्टार्टेड टू टर्न. उन्होंने स्ट्रिंग जो थी उसको नीचे की तरफ उस लूप को पुश किया और ग्लाइडर ने टर्न लेना शुरू कर दिया। ग्लाइडर स्टार्टेड टू टर्न. ही पुश्ड द अदर लूप डाउन, और उन्होंने दूसरी लूप को जो है नीचे की तरफ पुश किया. इट स्टार्टेड टू टर्न द अदर वे, और वो दूसरी तरफ मुड़ना शुरू हो गया. दीज स्ट्रिंग्स वर्क वेल, Uncle Salim out loud, and I am becoming quite a good pilot. वो ये चेक कर रहे थे कि ये दोनों स्ट्रिंग्स वर्क करेंगी या नहीं, और अंकल सलीम ने कहा कि दी स्ट्रिंग्स वर्क वेल, कि ये स्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और मैं एक अच्छा पायलट बन गया हूँ. अंकल सलीम पुश डाउन हिज लेफ्ट फुट अगेन. अंकल सलीम ने अपना लेफ्ट फुट जो था बायां पाँव उसको नीचे की तरफ पुश किया, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. ही लुक डाउन एंड नोटिस दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन. उन्होंने नीचे देखा और उन्होंने नोटिस किया कि स्ट्रिंग टूट चुकी है. Oh my goodness, he said to himself. Now what shall I do? ओह, अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा. The glider was rushing along at great speed. ग्लाइडर बहुत तेज़ी के साथ बहुत स्पीड के साथ बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा था. ahead of him, और उसके सामने hundreds of feet below he could see the ahead of him, उसके सामने hundreds of feet below, बहुत 100 फुट नीचे. ही कुड सी द फर्स्ट हाउसेज ऑफ द सिटी. वो शहर का पहले घरों को देख सकता है. द ग्लाइडर रश्ड ऑन एंड ऑन. ग्लाइडर जो है वो तेज़ी के साथ मूव कर रहा है. आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ, इफ़ आई कैन मैंड दैट स्ट्रिंग, अगर मैं इस धागे को, इस स्ट्रिंग को मेंड कर सकता, काश मैं इसको मेंड कर सकता. सेड अंकल सलीम टू हिमसेल्फ. अंकल सलीम ने अपने आप से कहा. ही लर्नड ओवर एंड ट्राइड टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ही लेंट ओवर, उन्होंने कोशिश की, वो आगे को झुके और उन्होंने कोशिश की कि वो स्ट्रिंग को पकड़ें, उसके सिरे को पकड़ें. बट सडनली, लेकिन अचानक से, द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट्स साइड. ग्लाइडर एक साइड पे झुक गया. टिल्टेड ओवर कहते हैं झुकाव को. अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट. वो अपनी सीट से गिरने लगे थे. एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन इट विद वन हैंड, लेकिन उन्होंने एक हाथ से उसको मैनेज कर लिया, पकड़ लिया. ही श्राइक्ड अलाउड, हेल्प, बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम. उन्होंने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई उनकी मदद के लिए. Slowly and painfully, Uncle Salim pulled himself up toward the machine. बहुत आहिस्तगी से और बहुत दर्दनाक अंदाज में अंकल सलीम ने अपने आप को मशीन के ऊपर की तरफ खींचा. When he looked down, he found that the weight of his body had pulled the machine forward.
जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा, उन्होंने महसूस किया कि उनके बॉडी वेट की वजह से मशीन जो है वो आगे को खींची जा रही है, एंड इट वाज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, और अब इसका सर जो है वो ज़मीन की तरफ हो गया है. ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम द गिवन पैसेज यू हैव टू फिल द एक्सरसाइज. First of all, you could see words, synonyms and sentences. Words and synonyms given to you, but you have to make your sentences by your own self. Words, tilt over, and its synonym is turn around. Tilt over झुकाव को कहते हैं. The glider tilt over to one side. Mend, repair. Please mend my shoe. Mend होता है मुरम्मत करना, किसी चीज़ की रिपेयर करना, किसी चीज़ को. पेनफुली विद डिफ़िकल्टी, आपने लास्ट लाइन में इस वर्ड को पढ़ा है. स्लोली एंड पेनफुली अंकल स्लिम पुल्ड हिमसेल्फ अप टुवर्ड द मशीन. आप इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं. रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हाई डिड द ग्लाइडर डिड टू वन साइड? ग्लाइडर एक तरफ क्यों झुक गया? बिकॉज अंकल सलीम लेंट ओवर, LEANT, लेंट OVER, ओवर, एंड ट्राइड, TRIED, tried to catch the end of the broken string. Broken, 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 string, STRING, string. Add note to the following sentences. You will have to change the verb in some of them. आपने इसमें जो है वो not का यूज़ करना है. इसमें आपने sentences में not यूज़ करना है, और उसके साथ आप फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं वर्ब की अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट इज समीज फादर इन्फॉर्म्ड द पुलिस. इसमें जब आप डिड नॉट यूज़ करेंगे तो साथ में फॉर्म चेंज हो जाएगी. डिड के साथ हमेशा से फर्स्ट फॉर्म होती है. यहाँ पे इन्फॉर्म्ड वर्ब है और इसके साथ ed आप हटा देंगे तो सेंटेंस बनेगा समीज फादर डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस. Uncle Salim kept quiet. Uncle Salim did not keep quiet. Did not keep quiet. Uncle Salim landed on a tree. Uncle Salim did landed. Did landed आप नहीं कहेंगे, land कहेंगे. Uncle Salim did land on a tree. मतलब ये कि आपने सेंटेंस उसके अंदर जो पढ़ा था वैसे ही आपने इसको राइट करना है. Uncle Salim was very happy. Uncle Salim was not very happy. Okay, use conjunction from the box to fill in the blanks below. ये conjunctions हैं, इसको आपने यूज़ करना है sentences के अंदर, ये blanks के अंदर. The man was young dash smart. आदमी young है और smart है. The young and smart. The man was young and smart. He was old dash he was strong. He was old but he was strong. She was shouting. वो चिल्ला रही थी. क्यों चिल्ला रही थी इसकी रीज़न नेक्स्ट सेंटेंस में है. जब रीज़न बताई गई हो नेक्स्ट सेंटेंस में तो वहाँ पे बिकॉज यूज़ करते हैं. She was shouting because she was angry. He was hungry that he had eaten nothing. For he had eaten nothing. वो भूखी है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया. He was hungry for he had eaten nothing. You knew that I was coming. इसमें तो ऑब्वियस दैट ही आएगा. ठीक है, जाहिर है कि इसमें दैट ही यूज़ होगा. You knew that I was coming. Okay students, this is the exercise and you have to fill it with great care and you have to learn it with great care. Okay students, Allah Hafiz.